मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ, विकास के लिए, विकास कार्यों के लिए मुझे वोट दीजिए। मेरा घंटी का निशान है। राजकुमार सनोप श्री देवी सिंह मैं बोल रहा हूँ, और आप सभी घंटी पे मोहर लगा के मेरे को नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। पंचायत चुनाव है और अपनी चरम सीमा पे है। आने वाली 12 तारीख को सरपंच पद का चुनाव होने वाला है और आज ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर उसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे बड़े ही मशहूर गांव में यहाँ पर उपस्थित हैं, भाली आनंदपुर, जहाँ से ताल्लुक़ आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी है। और ये इसी गांव से महम विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो भी बलराज कुंडू हैं, वो भी इसी गांव से हैं। तो इस गांव में फ़िलहाल जो सरपंच पद के यहाँ पर उम्मीदवार हैं राजकुमार जी, उनसे आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उनके मुद्दे हैं गांव में, क्या क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार जी राजकुमार जी। अजय जी नमस्कार। देसी दर्पण का हम स्वागत करते हैं। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गांव है, दूर दूर तक आपके गांव का नाम है, चाहे वो सीएम साहब जो हैं उनका संबंध इस गांव से रहा है। यहाँ से उन्होंने जो प्राइमरी शिक्षा है और माध्यमिक शिक्षा है वो यहाँ से आप भाली आनंदपुर से ग्रहण करी थी, या विधायक जी के नाम से ले लो, बलराज जी के नाम से ले लो। बावजूद उसके यहाँ जैसे हम गांव में घूम रहे थे, सबसे जो हमें मेजर समस्या लगी वो जो बरसाती पानी है, उसकी बहुत बड़ी समस्या यहाँ गांव में दिख रही है। तो आपके कोई ऐसे मुद्दे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? अजय जी ऐसा है, सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है, गांव में बरसाती पानी और खेतों में जो बरसाती पानी की समस्या है। एक तो हरिजन बस्ती बिल्कुल वहाँ चारों तरफ डूबी हुई है, और मच्छर से डेंगू का, बीमारियों का इतना खतरा बना हुआ है, काफ़ी समय से ये है। तो हमने तो इस मुद्दे के ऊपर ही यूँ माना कि भाई कोई कर नहीं पाया। हम सबसे पहले तो ड्रेन नंबर 8 में इस पानी की समस्या का वो करवाना चाह रहे हैं। एक रास्ता है हमारा गद्दी खेड़ी से लिंक का, जो शुगर मिल में भाली गद्दी खेड़ी इधर से आने वाले बंद पड़ा है, उसको बनवाने का। और गांव में काफ़ी ऐसे हैं, सफाई का है, नाली वगैरह का है, जितना भी जो बहुत हम चाहते हैं एक शहर की जो कॉलोनी होती है ना, उस टाइप में हमारा गांव और बढ़िया विकास हम गांव का करा पाएँ, अगर हमारे को गांव वाले सेवा का मौका दें तो। जी जी, आप तो वैसे भी बिल्कुल एक सामाजिक परिवार से रहे हैं। आपके पिताजी के नाम से भी काफ़ी जाना जाता है, आपके परिवार को जाना जाता है। सरकार को बने हुए भी 8 साल हो गए हैं। कभी सीएम साहब को इन चीज़ों का याद दिलाया कि ये समस्याएं हैं जी, गांव वालों ने मिलके या आपने भी मिलके, कि ये समस्याएं हैं जिनका समाधान हमारे गांव में होना चाहिए? क्योंकि अक्सर मुख्यमंत्री जो है, जिसका जहां जहां से भी संबंध रहता है, पहले वो उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है। मुख्यमंत्री जी यहाँ कई बार आए हैं। अभी स्कूल का भी उन्होंने उद्घाटन किया था, नई बिल्डिंग जो बनाई है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है। बाकी और समस्याएं हैं उनका भी हमने काफ़ी ध्यान दिलाया है, लेकिन जो जिम्मेवार आदमी बना रखे थे गांव ने, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो 5 करोड़ रुपया दिया था गांव के विकास के लिए। वो जो गलियां पहले बनी हुई थी उनके ऊपर ही वो करके कुछ बोगस वगैरह बिल बना के वो सारा कर दिया। और जो जांच भी चली हुई है उनको भी दबा के बैठे हैं अधिकारी, क्योंकि वो भी शायद इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो विकास के ऊपर तो कोई काम ही नहीं कर पाए वो लोग। मतलब पूर्व सरपंच की आप बात कर रहे हैं कि ठीक से विकास नहीं कर पाए? ठीक से विकास नहीं कर पाए जी। वो जो उन्होंने करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और पैसा, इतना पैसा गांव में आया तो शीशे की हमारी गलियां बन जाती, जी जी, बढ़िया विकास होता। कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी प्रकार का उन्होंने। पहले भी जो आए हैं, रही गांव के बुजुर्गों की बात, तो हमारा गांव तो इतना न्यायवादी रहा है। मैं पुराने समय में जो हमारे दादा हुए हैं, पिताजी हुए हैं, उनके जो साथ की पंचायतें थी,
कोर्ट में भी जज वगैरह यूँ कहा करते बाली में जाके फैसला करा के लाओ। जी जी जी। और बड़ा अच्छा उनका बुजुर्ग जो आदमी थे गांव के, बहुत ही एक यूँ था कि भाई प्रेम भाव से इर्द गिर्द के गांव आसपास के जो भी हैं उनसे प्रेम भाव है। भाई बाहर से कोई भी आए किसी प्रकार का, गांव गवांड में स्कूल था पहले, हमारे से पहले हमारे यहाँ प्राइमरी था, डोब गांव में मिडल था। अच्छा अच्छा। वहाँ उस टाइम पे हमारे गांव की पंचायत ने इतनी मेहनत करी, पहले हमारा मैट्रिक का डायरेक्ट यहाँ लेके आए और डोब मिडल रहा। तो उन लोगों का एक आपसी इतना भाईचारा था, और आज भी हमारे गांव का भाईचारा इतना अच्छा है कि पूछो ही मत। जितने भी 10 कैंडिडेट हैं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं, एक दूसरे के घर जाके खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हर एक के पास बैठ के मिलजुल के। वोट का तो एक ऐसा है जिसका भाई अधिकार है अपना खुद का, जिसको चाहेंगे उसको देंगे। ताज एक के सिर पे रखा जाना है। ये आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो कि 10 कैंडिडेट आपके गांव में खड़े हैं और आपस में एक दूसरे के साथ हर रोज़ मिलते जुलते हैं, चाय पीते हैं, मतलब एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, दुख दर्द में हर मामले में सभी, पूरा गांव एक जगह एक मत में इकट्ठा है। लेकिन थोड़ा ये एक चुनाव के कारण कैंडिडेट अलग अलग हैं, दिल से एक हैं सभी। जी। अक्सर ये राजनीतिक पार्टियों में देखा जाता है, मतलब चुनावी सभाओं में भर भर के एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है और चुनने के बाद अक्सर विधानसभा में ले लो या संसद में ले लो तो सब एकजुट होकर के एक साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। कहीं ऐसा ही कुछ आपके गांव में है? ऐसा है जी, हमारे गांव में कोई किसी पार्टी में हो, भाईचारा जब होता है तब सभी एक भाईचारे की, उसमें भाईचारे की पार्टी होती है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। कोई किसी प्रकार का ये दखल अंदाज नहीं करते भाई मैं उस पार्टी से हूँ, मैं उस पार्टी से हूँ। जो भी बार किसी पार्टी से जो आए सभी का स्वागत करते हैं, मेहमान के तौर पे कोई भी किसी पार्टी से आए। लेकिन अब अपने विचार होते हैं, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में है। हाँ, वो राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अलग होती है। मान लीजिए आप सरपंच बन जाते हैं तो कोई ऐसे जो 4 ऐसी मूलभूत सुविधाएं गांव के लिए कि भाई मेरा मुख्य इन 3-4 चीज़ों पे मेरा मुख्य फोकस रहेगा। देखिए, पहले तो यही है कि जो तालाब का पानी है और हरिजन बस्ती के साथ में लगता है बरसाती पानी है, सबसे पहली समस्या तो ये है। दूसरा ये है कि शिक्षा के लिए हम ये चाहते हैं भाई जितना भी अच्छे से अच्छा हमारे यहाँ गवर्नमेंट को भी हम कहें भाई बढ़िया बच्चों को यहाँ शिक्षा का हमारे यहाँ होना चाहिए। तीसरा गांव में सफाई है, सफाई का। और चौथा ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल है पशुओं का, आज तक उसमें परमानेंट नहीं है, कोई भी डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल से आके बैठता है। आदमियों का है बनियानी में जैसे बना दिए, इसी तरह हम भी चाहते हैं भी हमारे गांव में भी एक बढ़िया हॉस्पिटल हो जिससे स्वास्थ्य लाभ भी लोगों को मिल सके। जी जी। तो हम तो यही चाहते हैं भाई बढ़िया विकास के काम गांव में हों, और चाहे गांव मेरे को मौका दे, किसी भाई को भी दे, हम तो ये चाहते हैं भाई बढ़िया आगे आने वाले युवा पीढ़ी यूँ ना कह सके कि भाई गाँव में कोई विकास नहीं करवा पाया। तो वैसे क्या होता है कि समस्याएं हैं वो पूरी उम्र चलती रहेंगी, समस्याएं समयानुसार होती हैं, जैसा समय आता है वैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन आपने बताया कि मेरे मुख्य ये 3-4 चीज़ें रहेंगी और हम तो कामना करते हैं कि आप सरपंच बने और जो है ये 3-4 जो आपने मुख्य बातें बताई इन पे फोकस करें और गांव का विकास करें। राजकुमार जी एक ख्याति प्राप्त सामाजिक परिवार से संबंधित हैं और इन्होंने सरपंची चुनाव के दौरान मैं क्या काम करूंगा ये मुद्दे गांव के समक्ष वैसे भी रखे हैं, अपने चैनल के माध्यम से भी रखे हैं। भाली आनंदपुर गांव है और इस गांव के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के लोगों की नज़र रहती है। देखते हैं पंचायत चुनाव के बाद क्या रहता है, भाली आनंदपुर का गांव का विकास किस तरीके से होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और राजकुमार जी 12 तारीख को इनका चुनाव का समय है, वोटिंग होगी, कितनी ताकत से पोलिंग मशीन से जो है ना जनता जनार्दन का समर्थन इनके पक्ष में निकलता है, ये 12 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।